हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देख वन ऑफ माय फेवरेट मूवी, जिस मूवी का नाम है घोस्ट शिप। इसमें एक बोट रेस्क्यू टीम एक बोट को समुद्र से बचाने जाती है और उनके साथ बहुत अजीब अजीब से हरकतें होने लग पाते हैं। तो आज उस मूवी के बारे में जानते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द मूवी। तो इससे पहले आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक तो कर ही दोगे और फ्रेंड्स को शेयर कर देना। तो हमें इस स्टोरी में पहले एक बहुत लग्जूरियस शिप दिखाते हैं और ये बताते हैं ये स्टोरी एक 1962 का स्टोरी है, जिधर एक बहुत अच्छा सा और ग्रैंड पार्टी हो रहा होता है। तब सब लोग नाचते। हमारी एक हीरोइन जिसका नाम केटी होता है, वो बहुत बोर हो रही होती है और वो वर्ड पजल से खेल रही होती है। जब वो खेल रही होती है तब शिप के कैप्टन उस लड़की को भी डांस के लिए बुलाते हैं और एक साइड हमें एक हाथ दिखाया जाता है जो एक पैनल को खोलता है। उसके कारण एक वायरिंग सिस्टम में खराबी होती है और वो वायर एक से आर पार होकर सब आदमियों का हर एक दो टुकड़ों में बांट देता है। बट इसमें हमारी केटी बच जाती है क्योंकि उसका हाइट छोटा था, इसलिए। फिर ये केटी देखकर बहुत डरती है और वो कैप्टन के चेहरे को देखती है। तब देखते हैं कि कैप्टन के सर को वो वायर दो आर पार कर चुका था और उनका सर दोनों में कट चुका था। और अभी हमें एक प्रेजेंट डे में लाते हैं, जो एक रेस्क्यू शिप है, एक शिप को रेस्क्यू करके बाहर ला रही है और ये टीम इस शिप को एक जगह पर जाके इसे बेच देते हैं और इसके लिए उन्हें बहुत अच्छा खासा पैसा मिलता है और ये उस पैसे से अच्छे हैं। और इसमें हमें कैप्टन को दिखाया जाता है जिसका नाम लैरी होता है, इसका नाम एना, और ये उसके 4 दोस्त होते हैं जो रेस्क्यू करने में मदद करते हैं। तो इसमें एक आदमी आता है जिससे वो इंट्रोड्यूस करता है कि इसका नाम जैक है और वो बताता है कि वो वेदर रिपोर्ट कलेक्टर है और वो बताता है कि इन शिप पड़ा है वो बहुत पुराना है, जो उसे लाएगा वो उसे अच्छे से पैसे मिलेंगे। और वो बताता है कि ये स्टोरी मैंने आपको बताया है तो मुझे इसमें से 20% चाहिए। ये बात कैप्टन लैरी को बताता है और कैप्टन लैरी अपने ग्रुप से ये डिस्कस करते हैं इस शिप के बारे में। तो ये बात मानते ही ये उनके दोस्त सब मान लेते हैं इसके लिए और सब लोग कैप्टन लैरी ये डिसाइड करते हैं कि हम बस जैक को 10% ही दे सकते हैं, 20% नहीं दे सकते। और ये बात जैक मान भी लेता है और उसके बदले वो बोलता है कि मुझे भी उस बोट में ले जाना। तो वो भी मान लेता आखिर में और कैप्टन लैरी भी ये मान लेते हैं कि ठीक है हम जैक को ले जाएंगे कर। और थोड़ी देर के बाद उनका शिप चल पड़ता है, जो रेस्क्यू करने चल पड़ता है बोट। और जाते समय उन्हें उनके एक दोस्त जो शिप को चला रहा होता है, जो बोट को, तो उसे रेडार में कुछ नहीं दिखता। बट अचानक वो बोट सामने आके खड़े हो जाता है और वो बोट उससे टकरा जाता है और उसके कारण सब कुछ थोड़ा घायल हो जाते हैं। और घायल होते ही वो सब देखते हैं कि वो शिप अचानक आ चुका था। तो कैप्टन लैरी बोलते हैं कि चलो चलते हैं इस बोट को रेस्क्यू करने और उसके अंदर है क्या देखते हैं। तो सब लोग तैयार होते हैं और बोट के अंदर चलने के लिए तैयारी करते हैं और वो चल पड़ते हैं। तब अचानक ही हमें ये मूवी में दिखाते हैं कि जो केटी पजल खेल रही थी उसमें अचानक ही वेलकम कर बदल जाता है। तो इससे हमें बताते हैं कि इसमें कोई अमानुषी शक्ति है। और तो कैप्टन लैरी बोलते हैं सब लोग ध्यान से जाना क्योंकि वो बहुत पुराना बोट था। उसी समय उसमें से एक बंदा नीचे गिरता है और हमारी एना आके बचाती है और वो अचानक से केटी को देखती है और वो सोचती है। फिर एक और बार देखते समय केटी वहाँ से गायब हो जाती है। तो एना समझती हैं कि वो इनका भ्रम होगा और वो लोग वहाँ से चलते हैं और उन्हें सामने एक वॉच पड़ा होता है, डिजिटल वॉच, जो 1962 का होता ही नहीं था। तो सब लोग समझते हैं कि ये इस बोट में पहले से और कोई आया होगा कर। तो इसके बाद में ये बात करके वापस अपने ही बोट पे रिटर्न होते हैं और बोलते हैं कि हम इस बोट को कल सुबह ले जाएंगे। दोस्त बोलते हैं कि ये बोट आया कैसे होगा। तब कैप्टन लैरी बोलते हैं कि मे भी कोई वॉर का बोट हो सकता है, वरना कहीं से आया होगा और वह यहाँ से चल रहा होगा। बट ये बात सब हंसी मजाक में उड़ा देते हैं और जैक अकेले एना को मिलता है और एना से बताता है कि तुम जब से बोट से उतरे हो तब शांत क्यों हो। तो इसके लिए एना बताती है कि मैंने अंदर एक लड़की को देखा था। इसमें जैक बताते हैं कि तुम्हारा वो भ्रम होगा क्योंकि वो हर बार होता है सबके साथ। सुबह होते ही ये पता चलता है कि उस बोट पर एक बड़ा सा होल हो चुका है। तो सब लोग तैयारी करते हैं उस होल को लॉक करने और कैप्टन लैरी बोलते हैं इसे हम 3 दिन में फिक्स करके वापस पोर्ट को चले जाएंगे कर। और सब काम में उतर जाते हैं। तभी हमारी एना
स्विमिंग पूल में जाती हैं और उधर देखती हैं कि बहुत सारे बुलेट के पीसेस पड़े थे, और वो ऊपर चढ़ती है। अचानक हमारी केटी को देखती है तो ऊपर से गिर जाती हैं और उनके सर पे एक छोटी सी घायल हो जाती है और उससे खून आता है, और वो खून एक स्विमिंग पूल चूस लेता है। और उस समय जैक आकर एना को ऊपर चढ़ने में मदद करते हैं, और उधर वो दोनों जाते ही इस स्विमिंग पूल में पूरा खून से भरा होता है और अंदर बहुत सारी डेड बॉडीज होती हैं। और कैप्टन लैरी जो ये बोट के कैप्टन की बेंच में गए थे, तब उन्हें वाइन मिलता है, तो वो देखते हैं कि चश्मे में मतलब कांच में जो कैप्टन थे। और इस साइड एक और दोस्त जो उधर अंदर घुसा होता है उस बोट के अंदर, वो सुनता है कोई एक लड़की का आवाज़ आ रहा है, और हमें इधर पिक्चर में ये दिखाते हैं कि एक लड़की स्मोकिंग कर रही है। वो और कोई नहीं थी, जो 1960 में जो गाना गा रही थी वो लड़की थी वो। और इधर जैक और एना एक ब्लॉकर खोलते हैं और अंदर से बहुत सारे डेड बॉडीज गिरते हैं जो 1 महीने से कम नहीं होंगे। तो एना डिसाइड करती है कि हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। तब जैक हमें ये दिखाता है कि एक बक्सा था जिधर बहुत सारे सोना था, और वहाँ एना क्या करती है, सबको बुलाती है वहाँ, और उधर टोटल 9 बक्से थे और 9 बक्से में पूरे सोने थे। तो सब लोग बहुत खुश होते हैं कि हमें यहाँ सोना मिला है, तो छोड़ देंगे और वो सोने को ले जाएंगे कर और सब लोग मान लेते हैं ठीक है, हम बोट को छोड़ देंगे और सोना ले चल पड़ेंगे कर। और इसके कारण में वो सब खुश रहते हैं और वो बोलते हैं कि पहले हम 9 बक्से को अपने बोट में चेंज करेंगे कर। बट इन्हें ये नहीं पता था कि ये जो डेविल बोट है वो उन्हें छोड़ेगा नहीं, और वो हमें स्क्रीन से बाहर लाते हैं और ये लोग बोट से अपना सब सामान उतारते हैं। और यहाँ हमारे एक और दोस्त जो बोट को रिपेयर करते हैं, तब हमें केटी एक बात बताने आती है, तब उसके सामने और एक और स्प्रिट आकर उसे ले जाता है। फिर पता चलता है कि बोट में कोई गैस लीक हो गया और उसके कारण एक ब्लास्ट हो जाता है जो वो उस बोट में आए थे। तो उसमें से एक आदमी मर जाता है और बाकी 2 घायल हो जाते हैं। तो सब लोग बैठे होते हैं और उधर कैप्टन लैरी समझते हैं कि उनके कारण ही वो मारे गए थे, गलती नहीं है। कैप्टन लैरी से बताते हैं कि आपकी गलती नहीं थी कर। तब भी कैप्टन लैरी मानते नहीं और वो वहाँ से चल पड़ते हैं। और इसके बीच में एक बड़ा सा लड़ाई हो जाता है जैक और बाकी मेंबर्स के साथ। तो इनमें से 2 डिसाइड करते हैं पहले हम जाके खाना खाएंगे। तो ये दोनों उस शिप में खाना ढूंढते हैं और उन्हें खाना मिल भी जाता है और उसे खाने लग पड़ते हैं। तब उन्हें अचानक पता चलता है कि वो कीड़ा खा रहे थे, इसके कारण वो वॉमिट करते हैं दोनों, और दोनों वहाँ से चल पड़ते। तब हमारे कैप्टन की भूत को हैं और वो बातें करते हैं। और उसी समय हमारी एना जो केटी को थी वो आ जाते हैं उनके रूम पर, और इधर एक लड़का जो शिप में था वो एक डांस लड़की जिसका नाम फ्रांसिस का था उसे फ्लोट करने लग पड़ता है। तब उधर एना का और किसी का नहीं था, वो केटी का था। और पीछे से केटी आती है और वो बताती है कि वो मेरा कंकाल है, और वो बताती है अपनी लाइफ हिस्ट्री के बारे में कि वो इस बोट से न्यूयॉर्क जा रही थी अपने मम्मी पापा को देखने, और वो बताती है अभी तो वो होंगे नहीं। और वो और 2-3 बात बता रही थी। और उसी समय एक और शिफ्ट में हमें ये बताते हैं कि एक जो शिप कैप्टन बताता है कि हमें ये सोना एक शिप से मिला था जिसपे एक ही सर्वाइवर था, और वो एक फ़ोटो दिखाते हैं। और कैप्टन लैरी इसे देखकर चौंक जाते हैं, ये हो ही नहीं सकता करके बोलते हैं। और इस साइड एना ये बात सुनते रही कि इनके साथ हुआ क्या था। अभी जो गोस्ट शिप होता है वो आ देता है और कैथी वहाँ से चली जाती है। तभी उसी समय हमें कैथी ये भी बता देती है, उन्हें सलाह देती है कि आप इस बोट से चले जाओ वरना आप मारे जाओगे कर। तो हमें इस साइड एक और शिफ्ट दिखाते हैं कि वहाँ से जो कैप्टन लैरी वहाँ से जाते हैं और वो सामने जो जला हुआ पर्सन को देखते हैं जो वहाँ एक्सीडेंट में मर गया था। इस साइड फ्रांसिस का उसे फ्लोट करके मार डालती है और वो ऊपर से ढकेल देती है, जिससे एक और पर्सन ऊपर से गिरता है और वो मारा जाता है ऊपर से। और इस साइड जो कैप्टन लैरी एना को वो एक और मारा गया था वो समझकर उसे मारने आते हैं। तो एना समझती है कि पागल हो चुके हैं उस इंसिडेंट के बारे, तो इन्हें एक बड़े से बंकर में डालकर लॉक कर देते हैं और एना कैप्टन की चार्ज ले लेती हैं। तो एना डिसाइड करती हैं पहले कि हम इस बोट को रिपेयर करेंगे फिर यहाँ से चल पड़ेंगे। तो एक और बार कैथी आती है एना के सामने और वो सच बताती है क्या क्या हुआ था। तब कैथी दिखाती हैं कि जो क्रू मेंबर थे उन्होंने खाने में जहर मिलाया और सबको मार डाला था, और ये सब काम क्रू का काम था इन्हें मारने का। और जो इसमें फ्रांसिस का भी थी जो उन सबको मार रही थी, और उन्हें बुलेट पीस इसलिए मिले थे क्योंकि ये सब जो क्रू मेंबर का काम था, और इन्होंने कैथी को भी लटका दिया था। आखिर एक बचा था, उसे भी फ्रांसिस का ने गोली मार दिया था, और ये सब फ्रांसिस का वो एक ही सर्वाइवर के लिए कर रही थी। बट आखिर में फ्रांसिस का भी मारी गई, और हमें दिखाते हैं कि एक और जो सर्वाइवर था वो एक सिंबल डाल रहा है वो हुक की तरह, और हमें दिखाते हैं कि वो सर्वाइवर और कोई नहीं था, जैक था वो।
और स्क्रीन को अगली तरफ बढ़ाते ही हमें ये और बताते हैं कि ये सब जैक जानबूझ के कर रहा था। और ये बात पता चलते ही एना भागती है सबको बताने के लिए, और वो भागते समय जब देखती है कि लैरी तो मारे गए पानी में डूबकर, क्योंकि उनके बंकर में पूरा पानी भर चुका था। और वो दूसरा पर्सन जो बोट चला रहा था उससे बताती हैं, और उस समय जैक आ जाता है और वो ऐसे नाटक करते हैं कि उनके ये बात नहीं पता था। फिर जो एक और पर्सन जो इंजन साफ़ कर रहा था उसमें अचानक इंजन चल पड़ता है और वो उसमें मारा जाता है। जैक और जो बोट चला रहा था उनके बीच में थोड़ी लड़ाई हो जाती है, तो जैक उसे मारने आता है, तो जो बोट चला रहा था उसने शॉटगन से उसे मार दिया होता है। और वो उधर से आता है और बोलता है कि एना से कि मैंने उसे गोली से मार दिया। और इधर एना पूरी बोट को ब्लास्ट करने की आइडिया में थे, बट जो बोट चला रहा होता है वो बताता है कि हमें इसे ब्लास्ट क्यों करें, और वो बताता है कि फिर सोना भी चले जाएगा, बट एना मानती नहीं है। फिर जो बोट चलाता है वो अपना स्वरूप दिखाता है, वो जैक ही था, क्योंकि वो एक डेविल था, इसके कारण वो सबका फेस बदल सकता था। तो आखिरकार जैक आता है और बताता है कि वो ये काम क्यों कर रहा है और वो हुक क्या था। और वो बताता है कि वो हुक ये था कि क्योंकि वो सब उनके वश में आ जाएंगे और वो सब जैक का काम करेंगे। और जैक चाहता था कि ये सब यहाँ मारे जाएंगे तो उसे बहुत सारी शक्ति मिलेगी, और ये अगर ये बोट सही हो गया तो उसे पूरी शक्ति मिल सकती है। बट ये होने से पहले ये बोट रिपेयर हो गया था। और वो बताता अगर ये आप छोड़ोगे नहीं तो मैं इसे जिंदा छोड़ दूंगा। बट एना मानती नहीं और वो शॉटगन से गोली मारती है जिसमें ब्लास्ट हो जाता है बोट पर, और वो बोट डूबने लग पड़ता है। उस समय कैथी आती है और वो समुद्र से बाहर निकलने की आइडिया देती है और बाहर निकल भी जाती हैं। तब एना देखती हैं कि वहाँ बहुत सारे आत्माएं ऊपर जा रही होती हैं, और उसमें कैथी भी बाय बाय करके बोल देती है। और हमें उस समय दिखाते हैं कि एक और बोट में जैक अपने सोने को लोड कर रहा, और ये एना वहाँ से बच जाती है, बट वो जैक को एक और बार लोड करते हैं और वो चिल्लाती है। इसके साथ ये मूवी ख़त्म होता है। अगर आपको ये मूवी पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं।